नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा विक्रम लैंडर और उसका रोवर अभी इस वक्त एक भयानक दौड़ से गुजर रहे हैं। इस वक्त इसरो की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की उस अंधेरी दुनिया में खड़े थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर भारतीय वैज्ञानिक भी हैरानी में पड़ गए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस वक्त पूरा घना अंधेरा छाया हुआ है और चांद के सतह का तापमान भी करीब -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दरअसल 4 सितंबर के बाद से ही लगातार हमारे दोनों शूरवीर विक्रम और प्रज्ञान एक गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन कल ही वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको चंद्रयान 3 के इसी तरह के अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, वैसे तो 4 सितंबर को ही हमारे चंद्रयान 3 मिशन को इसरो के वैज्ञानिकों ने शट डाउन कर दिया था और इसे एक सफल मिशन घोषित कर दिया, लेकिन अभी यह खबर सामने आ रही है कि ये मिशन अभी और भी कई खोजों को अंजाम देने वाला है। लेकिन स्लीप मोड में ही विक्रम लैंडर ने हमारे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सिग्नल भेजे हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। 4 सितंबर के बाद अब तक करीब 13 दिन हो चुके हैं जब से हमारे लैंडर और रोवर चांद की उस अंधेरी दुनिया में बंद पड़े हैं। हालांकि ये पूरी तरह से बंद नहीं है, बल्कि उनके कुछ सेंसर और सिग्नल एंटीना चालू है जो पृथ्वी पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को वहां की जानकारी भेज रहे हैं। विक्रम लैंडर ने वहां के तापमान की डिटेल जब हमारे वैज्ञानिकों को भेजा तो वह काफी चौंक आने वाली थी, क्योंकि इस वक्त वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है और इस तापमान में मेटल में भी दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि कहीं विक्रम और प्रज्ञान के कंप्यूटर सिस्टम में लगी छोटी-छोटी चिप्स में कोई खराबी ना आ जाए, क्योंकि बिना किसी हीटर की मदद से उन माइक्रो चिप्स में ठंड की वजह से दरारें पड़ सकती हैं, जो कि यान के कंप्यूटर को डैमेज कर सकती है। हालांकि अभी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा प्रज्ञान और विक्रम दोनों सुरक्षित हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर अब तापमान और ज्यादा नहीं गिरेगा, बल्कि जैसे जैसे सूर्योदय की तारीख निकट आ रही है वैसे ही तापमान में भी बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर 2-3 दिन तक और हमारा लैंडर और रोवर सर्विस कर सकते हैं तो यह फिर से 22 सितंबर को जरूर चालू हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी योग्यता का इतिहास लिख देंगे। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया और उसके बाद उसकी जगह को चेंज करके इसे दूसरी लोकेशन पर लैंड कराया। और यह काम इतना आसान नहीं था जितना हमें लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, उसके बाद वहां की जानकारियां हासिल करके डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उठाया और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला। दोस्तों, यह ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि यह चांद की जमीन के नीचे बने गड्ढों में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्यों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें सल्फर एल्यूमिनियम, कैल्शियम आयरन,
क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर्स स्लीप मोड में है और यह दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन अपनी नींद को विराम देंगे और एक बार फिर से उसी जोश और ऊर्जा के साथ चांद की उस रहस्यमयी दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी इस वक्त जहां पर हमारा चंद्रयान 3 खड़ा है, वहां पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है और इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस वक्त वहां का तापमान करीब -250 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम खराब ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप्स में भी दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से एक्टिव होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआएं जरूर कीजिएगा, ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को यह बता सके कि भारत भी अब एक स्पेस पावर बन चुका है। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होती है, जिसके लिए सूर्य की रोशनी का होना अनिवार्य है और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन -265 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा और इस बार वहां पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी, जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रहा है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने पर हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जाग जाएंगे। अभी वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर को उसे जगह पर सुबह हो, तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा, तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से जरूर चालू होगा और चांद पर नई रिसर्च को अंजाम देगा। तब तक आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा एक्टिव होने की शुभकामनाएं कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि चंद्रयान 3 का ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नए दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।